हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ डीएनए। सो मैंने डीएनए ऑलरेडी बताया है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल। सो ये जेनेटिक मटेरियल भी। अब जेनेटिक मटेरियल क्या करते हैं? जो जेनेटिक मटेरियल होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन इंफॉर्मेशन पास करता है। जो इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन जाती है वो डीएनए की मदद से ही जाती है, जेनेटिक मटेरियल की मदद से ही जाती है। ठीक है। हमने बेसिक सारी चीजें पढ़ ली थी कि डीएनए का एलिमेंटल कंपोजिशन क्या होता है। एलिमेंटल कंपोजिशन मतलब कैसे डीएनए बना है। तो हमने बोला था कि जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है, सिंगल यूनिट है न्यूक्लियोटाइड। अब जो एक न्यूक्लियोटाइड है उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला था फॉस्फेट ग्रुप, फिर था शुगर बैकबोन या फिर शुगर आप कह सकते हो, दैट इज राइबोज, डीऑक्सीराइबोज शुगर। पेंटोज शुगर होती है ये। एंड इसके बाद हमने लिखे थे बेस पेयर्स। ये सारी चीजें मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाती है। एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से ऐड होते चले जाते हैं एंड देन फिर डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। तो डीएनए ऐसी दिखती है। ठीक है। हम हमेशा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं डीएनए का। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, मतलब एक पॉलीपेप्टाइड चेन की जो चेन है वो इस साइड से आएगी, दूसरी इस साइड से आएगी, यानी एक दूसरे में इस तरीके से कॉइल्ड होते हैं। एंड इसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स को, जो आपके बेस पेयर्स है, उनको ज्वाइन करके रखते हैं। तो ये ट्विस्टेड लैडर जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखता है। ठीक है। कभी आपने लैडर देखी होगी, वुडन लैडर देखी होगी, मेटल की लैडर देखी होगी। जब हम उसे ट्विस्ट कर देंगे तो फिर आपको डीएनए जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। डीएनए को इसी वजह से हम ट्विस्टेड लैडर कहते हैं। एंड मैंने ये भी बताया था कि एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है। 5' एंड 3' एंड एक दूसरे के सामने होते हैं। 5' एंड पे फॉस्फेट होता है एंड यहाँ पे होते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है। सेम ऐसे ही 3'5' जो नीचे की साइड में, वहां से भी ऐसे ही आपको एंड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीजें हमने कवर कर ली थी। आज हम सिर्फ और सिर्फ कुछ पॉइंट्स पे सारा का सारा जितना भी स्ट्रक्चरल फीचर है, जितने भी स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हम जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू डीएनए, तो आज हम जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डीएनए से रिलेटेड समराइज कर लेंगे कुछ पॉइंट्स में। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। ओके। सो जो डीएनए है कुछ पॉइंट्स में, जैसे कि मैंने बोला, आप हमेशा पॉइंट्स बना के पढ़ोगे तो वो आपको हमेशा बेनिफिट देगा, क्योंकि ऐसे में आप इजी वे में याद रख पाएंगे। जब आप अपने पेपर में इस तरीके से लिखेंगे तो जो टीचर है उसे भी बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाएगी कि वो समझ पाए कि आपने लिखा क्या है एग्जैक्टली। इसलिए ही सभी टीचर्स बच्चों को कहते हैं कि पॉइंट्स में लिखो, पैराग्राफ चेंज कर करके लिखो। सेम सजेशन मैं भी आप सभी को दूंगी। इसी वजह से आज हमने पॉइंटर्स बनाए हुए हैं। इन पॉइंट्स के थ्रू ही हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ओके। सो डीएनए है, डीएनए एग्जिस्ट एज अ डबल हेलिक्स in which the two polynucleotide chains are coiled about one another in a spiral with the diameter of 20 angstrom. ये जो स्पाइरल है, ठीक है, ये आपकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, अभी एक दूसरे में कॉइल्ड होती है ना। ये देखो, ये कॉइल्ड यहाँ पे 3'5' है, और ये जो आपको कलरफुल बाइंडिंग दिख रही है, जो कलरफुल दिख रहे हैं, कलरफुल मार्क्स दिख रहे हैं, ये क्या है? ये आपकी एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन है। तो ये इंपॉर्टेंट प्यूरेंस एंड पायरिमिडीन्स डीएनए में होते हैं। AGTC, ए हमेशा टी के साथ पेयर करता है, जी हमेशा सी के साथ पेयर करता है। ये हमेशा हमें याद रखना है। ठीक है। ए टी के साथ, जी सी के साथ। जी सी के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा, ए टी के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा। ठीक है। जो डीएनए है वो ट्विस्टेड लैडर जैसा स्ट्रक्चर होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, मैंने बताया था पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या सिंगल यूनिट है, ये एक दूसरे से जुड़ के आपकी डीएनए की बैकबोन बनाते हैं। ये आपकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। एंड ये जो आपके बेस पेयर्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं आपकी इसी बैकबोन में, बट ये जुड़े हुए होते हैं दूसरे स्ट्रैंड के बेस पेयर से। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसी वजह से आपको ये ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है इस तरीके के। ठीक है, जैसा लैडर में होता है। नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ थाइमिन वाज ऑलवेज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एडेनिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। जो थाइमिन का कॉन्सेंट्रेशन है, अभी मैंने क्या बोला था, ए हमेशा टी के साथ पेयर करेगा, मतलब एडेनिन थाइमिन के साथ, विद दी 2 बॉन्ड्स, विद द हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये जुड़े हुए होते हैं, चाहे कोई भी डीएनए हो, ए के साथ टी ही आपको पेयरिंग में देखने को मिलेगा, सी के साथ जी,
ठीक है, तो ये ऑब्वियस है कि थाइमीन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एडेनिन के इक्वल होगा, है ना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बाइंड कर रहे हैं। एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइटोसिन वाज ऑलवेज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गुआनिन। ऑब्वियसली करेक्ट, ए जितना है उतना ही टी होगा और वो एक दूसरे से बाइंड करेंगे, जितना जी है उतना ही सी होगा और वो एक दूसरे से बाइंड करेंगे। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि आपको कॉन्सेंट्रेशन बता देंगे कि इतनी इतनी थाइमीन है, इतनी इतनी गुआनिन है, फिर अब आप कैलकुलेट करो कि कितनी साइटोसिन एंड एडेनिन होगी। इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इस स्ट्रक्चर पे हम बाद में आएंगे। अच्छा चलो लेट्स जस्ट कंप्लीट दिस। सो ये आपका डीएनए का स्ट्रक्चर है। हम यूजुअली ट्विस्टेड लैडर स्ट्रक्चर देखते हैं, बट अब जैसे नॉर्मल मॉलिक्यूलर बेसिस पे देखोगे तो यहाँ पे देखो दिस इज HO, ये फॉस्फोडाइस्टर चेन है, ये CNN बेस एंड फॉस्फेट है। तो जो येलो कलर सारी चीजें दिख रही है, जो येलो कलर में दिख रहा है, दिस इज फॉस्फेट। फॉस्फेट और जो आपकी कार्बन चेन है, जो शुगर की कार्बन है, वो एक दूसरे से एम्बेडेड, सारी चीजें एम्बेडेड है। हमने लास्ट डीएनए के स्ट्रक्चर में देखा था ना कि किस तरीके से अरेंजमेंट होता है, कि यहाँ पे लेट्स से शुगर है, यहाँ पे फॉस्फेट है, यहाँ पे एडेनिन थाइमिन गुआनिन, एंड देन यहाँ से फिर से दूसरी आपको देखने को मिलेगी, दूसरी चेन आपको देखने, दूसरी न्यूक्लियोटाइड आपको देखने को मिलेगी। सो दिस येलो स्ट्रक्चर इज फॉस्फेट। मैं यहाँ पे पी लिख देती हूँ। दीज ब्लू थिंग्स आर आपके बेस पेयर्स, BP। ठीक है, बेस पेयर्स हैं ये आपके, नाइट्रोजनस बेसेस है, तो एक दूसरे को पेयर करके इन्होंने रखा हुआ है। अब यहाँ पे आते हैं माइनर ग्रूव एंड मेजर ग्रूव। तो जो मेजर ग्रुप, जो माइनर ग्रुप है, नाम से पता चल रहा है कि कंटेंट क्या है, कम है। यहाँ पे आपके जो डीएनए का जो कंटेंट है वो कम होता है और इसका साइज होता है 20 एंगस्ट्रॉम 1.2 nm। जो मेजर ग्रुप होता है उसमें आपके न्यूक्लियोटाइड्स ज्यादा होते हैं, न्यूक्लियोटाइड बेसेस ज्यादा होते हैं, शुगर फॉस्फेट का कंटेंट भी ज्यादा होता है, उसे हम मेजर ग्रुप कहते हैं। इट इज 22 एंगस्ट्रॉम 2.2 nm। सो इस तरीके से इनका अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हम आगे आने लेक्चर में ये भी देखेंगे कि जो डीएनए है वो कैसे बाइंडेड होता है, डीएनए क्या है, क्रोमोसोम क्या है, ये सारी चीजें हम एक एक करके पढ़ेंगे। सो दिस इज शुगर फॉस्फेट बैकबोन, और ये क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स है और ये आपकी नाइट्रोजनस बेसेस है। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, each polynucleotide chain consists of a sequence of nucleotides which is linked together with phosphodiester bond joining adjacent deoxyribose moieties। ठीक है, सो मैंने क्या बोला, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, तो न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड, इस तरीके से ये जॉइंट रहते हैं। मैं सारा कंप्लीट नहीं लिख रही हूँ। NNN स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आ गए तो आप उसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हो, है ना। मोनोडाई में तो आप समझ जाते हो कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, या डाई तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। जब बहुत सारे मल्टीपल्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं तो हम उसे कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है कैसे जुड़े हुए होते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ये जो बॉन्ड्स हैं ये सारे के सारे आप कह सकते हो कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, जो एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ेगा। ठीक है, so the two polynucleotide strands are held together in a helical configuration by hydrogen bonding। so ये एक हमारी क्या हो गई, एक ये वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो गई। दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हम दूसरे कलर से बना लेते हैं, ये आपकी दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो गई। so जो एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए रहेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स जो हैं, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बैकबोन्स हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड से, इस तरीके से ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स है जो कि प्यूरेंस एंड पायरिमिडीन्स में कनेक्शन दिखा रही है। सो इसकी वजह से इस कॉन्फ़िगरेशन में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, the two polynucleotide chains generally exist in a perpendicular to the axis of the molecule like spiral staircase। so spiral staircase twisted staircase की तरह दिख रहा है, इन इसका जो एक्सिस है ये अपने एक्सिस से परपेंडिकुलर है। so इसी वजह से हम डीएनए इसी तरीके से ड्रॉ भी करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, the base of the polynucleotide chain pairs with the bases of another polynucleotide chain। yes, है ना। so ये वाली जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, इस वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो बेस है वो इस वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से जुड़ा हुआ होगा with the help of hydrogen bond। These pairing always consist of one purine and one pyrimidine। मैंने ये भी बोला था हमेशा प्यूरिन्स पायरिमिडीन से कनेक्ट होंगे, कभी भी प्यूरिन्स प्यूरिन्स नहीं जुड़ेंगे, पायरिमिडीन्स पायरिमिडीन्स नहीं जुड़ेंगे। These pairing always consist of one purine and one pyrimidine। In a strict sense, the base pairing is fixed to their specific bases। मैंने क्या बोला, ये बहुत स्ट्रिक्ट है, एक टी के साथ, जी सी के साथ, ये कभी भी इधर उधर नहीं जाएंगे, हमेशा ए टी के साथ, जी सी के साथ।
The form of pairing of bases adenine thymine form 2 hydrogen bonds and guanine cytosine form 3 hydrogen bonds. ये तो हमने देख लिया. The two polynucleotide strands of the DNA is complementary to each other. अब complementary अगर मैं कहती हूँ तो complementary क्या, let's say ये आपका एक strand है, ठीक है, ये एक DNA का strand है, ये दूसरा DNA का strand है. फाइन. अब यहाँ पे हमको क्या बनाना है, बेसिस. सो अगर यहाँ पे A है, यहाँ पे क्या है, T है, यहाँ पे A T T, ठीक है, ये तो मैंने बना दिया. अब ये कौन से वाले स्ट्रैंड पे मैंने बनाया, ब्लैक वाले स्ट्रैंड पे बनाया, ठीक है, ये फर्स्ट स्ट्रैंड है. सो ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या, जिसके हमें पता है A के साथ 2 बॉन्ड से T ही होगा. अब यहाँ पे T है तो 2 बॉन्ड्स बनेंगे A के साथ, 2 बॉन्ड्स बनेंगे T के साथ, फिर से 2 बॉन्ड्स बनेंगे T के साथ. यहाँ पे T है तो A, यहाँ पे T है तो A. लेट्स से अगर यहाँ पे G है, ठीक है, यहाँ पे भी C है, तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या, हमें तो ऑलरेडी पता ही है कि C है तो इसके साथ 3 बेस पेयर्स बनेंगे G, एंड G है तो 3 बॉन्ड्स बनेंगे C के साथ. तो ये कॉम्प्लीमेंट्री. अगर आपको एक स्ट्रैंड के भी जो नाइट्रोजन बेसिस है उनकी इंफॉर्मेशन है तो आप दूसरे स्ट्रैंड में ऑटोमेटिकली वो फिल कर सकते हो और वो एक्यूरेट भी होगा. दैट्स व्हाई दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री. ठीक है, एक भी साइड की इंफॉर्मेशन अगर आपको है तो आप दूसरी साइड की इंफॉर्मेशन अपने आप ही ऑब्वियसली क्रिएट कर सकते हो. The base pairs of DNA are stacked 3.4 angstrom apart from the 10 base pairs per turn. So हर एक टर्न पे जो इनके जो बेस पेयर्स होते हैं वो कैसे स्टैक्ड होते हैं, 3.4 एंगस्ट्रॉम के अरेंजमेंट में स्टैक्ड रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए होते हैं. The sugar phosphate backbone of the two polynucleotide chain of DNA have opposite chemical polarity. अपोजिट केमिकल पोलैरिटी क्यों, इसी वजह से ये एंटी पैरेलल होते हैं. सो अगर ये 3:5 है तो ये 5:3 होगा. मैंने एक दूसरे को कॉइल नहीं किया है अभी, बट ये इस तरीके के अरेंजमेंट में ही रहने वाले बिकॉज दे आर एंटी पैरेलल. ठीक है, सो ये जो है शुगर फॉस्फेट बैकबोन है क्योंकि इसमें शुगर भी है, फॉस्फेट भी है एंड बेसिस भी एम्बेडेड है जो कि इधर वाले बेसिस से कनेक्टेड होने वाले हैं. सो आप शुगर फॉस्फेट बैकबोन कहते हो और इनकी जो पोलैरिटी होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है. ठीक है, अपोजिट मतलब 3:5:5:3 इस तरीके से. इसी वजह से ये एंटी पैरेलल होते हैं, इसी वजह से ट्विस्टेड स्ट्रक्चर भी हमें देखने को मिलता है. The stability of DNA double helix is due to the large number of hydrogen bond. अब ये stable कैसे है? It is because of the hydrogen bond between the base pairs due to hydrophobic bonding or stacked forces between the stacked base pairs. So सबसे important चीज़ क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनका स्ट्रक्चर स्टेबल है एंड इसके साथ ही एक दूसरे से बाइंड कैसे हो रहे हैं, बॉन्डिंग कैसे हो रही है, हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग हो रही है. हाइड्रोफोबिक मतलब हाइड्रोजन से फोबिया, दे डू नॉट लाइक दैट. सो जो दूसरे एंड होते हैं वो नेक्स्ट टू द नेक्स्ट पॉलीन्यूक्लियोटाइड कनेक्ट करते चले जाते हैं यानी ये हमारी चेन बन जाती है. द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल चेंजेस एज अ फंक्शन ऑफ देयर एनवायरनमेंट. अब जो डीएनए है, जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो चेंज हो जाता है as depend on the environment, and in the other words DNA molecule exhibit a considerable amount of conformational flexibility. तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है डीएनए में, सो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाते हैं. अब जो डीएनए है ये 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट होते हैं. ये आपके सिलेबस में नहीं है बट स्टिल आई एम एडिंग इट बिकॉज ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, आपको पता भी होना चाहिए. सो 3 तरीके के फॉर्म होते हैं, ए फॉर्म ऑफ डीएनए, बी फॉर्म ऑफ डीएनए एंड जेड फॉर्म ऑफ डीएनए. सो जो ए फॉर्म ऑफ डीएनए है इट हैव 11 न्यूक्लियोटाइड्स पेयर पर टर्न. हर एक टर्न में 11 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. ठीक है, और ये राइट हैंडेड होता है. ठीक है, राइट हैंडेड, इसका हेलिक्स राइट हैंडेड होता है. बी फॉर्म डीएनए क्या होता है, इट हैज 10 न्यूक्लियोटाइड्स पर टर्न. दिस फॉर्म जनरली ऑकर्स इन वीवो. ठीक है, वाटसन एंड क्रिक डीएनए मॉडल इज द फॉर्म ऑफ बी फॉर्म व्हिच इज राइट हैंडेड हेलिक्स. ये भी राइट हैंडेडली ट्विस्टेड होता है, राइट हैंडेड हेलिक्स होता है. इसी बी फॉर्म ऑफ डीएनए को हम हमेशा पढ़ते हैं. Z form of DNA is the left-handed double helical form. So ये कैसे ट्विस्टेड होते हैं, लेफ्ट हैंडेडली ट्विस्टेड होते हैं. ठीक है, ये 3 फॉर्म्स ऑफ डीएनए हमने क्लियर कर लिए. The exact information of DNA molecule or a segment of DNA molecule will depend on the nature of molecule with which it is interacting. So जो DNA हमारा है वो किस मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि एग्जैक्ट कन्फर्मेशन क्या होने वाली है डीएनए की. So this structural variation in the DNA molecule
प्ले अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो इसी वजह से जो डीएनए का स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन है, जो मॉडिफाई भी हो रहा है, जो चेंज भी हो रहा है डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इट्स इंटरैक्टिंग विथ, सो इसकी वजह से ही बहुत इम्पॉर्टेंट चेंजेस आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलते हैं। तो हमने इन कुछ पॉइंट्स से सारा डीएनए का जो बेसिक स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं वो कवर कर लिया है। आई होप ये लेक्चर आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो अगर आपको ऐसे ही और हेल्पफुल लेक्चर्स देखने हैं तो आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे एंड टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। So thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. Till then, take care.